अफ्रीका और थाईलैंड में भी हैं। परंतु अगर मैं सही मायने में कहूँ तो अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि पहला घर आपका वो होता है जहां आप रहते हैं, परंतु इतने इकाइयां होने के बावजूद विभिन्न शहरों और विभिन्न राज्यों और देशों में हमारा दूसरा घर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हम पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। भारत में हमारी कुल 16 फैक्ट्रियां हैं, जिसमें से 5 फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में हैं, जो कि मालनपुर, पीथमपुर, एक यूनिट जैतापुर राज्य में है। हमने राज्य में अब तक लगभग 4000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है और करीब 2000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है। जब हमने यहाँ पहली बार निवेश किया था तब जो भरोसा था आज वह कई गुना बढ़ गया है। हमें यहाँ बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल श्रमिक और स्थिर प्रशासनिक सहयोग मिला है, जिससे हमारा विकास तेजी से हुआ है। मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम की सक्रियता और पारदर्शिता से हमें यह भरोसा मिला है कि मध्य प्रदेश भविष्य में निवेश के लिए एक बेहतरीन जगह है। अगले आने वाले कुछ वर्षों में ही हम करीब 9,500 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। इससे लगभग 4000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। हम पीथमपुर में भी और निवेश करेंगे, जहां पे हम परफॉर्मेंस फॉइल्स और केमिकल्स बनाते हैं, और रतलाम में हम फार्मा और एग्रोकेमिकल्स रसायन क्षेत्र में निवेश करेंगे। यह निवेश न केवल उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा। हम यह वादा करते हैं कि आने वाले समय में हम राज्य में और निवेश करेंगे। हम सिर्फ आर्थिक विकास में ही नहीं बल्कि युवाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी विकास और रोजगार देने में भी योगदान देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह साबित किया है कि जब सरकार और उद्योग साथ चलते हैं तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। हम राज्य के विकास के एक सच्चे भागीदार बनना चाहते हैं, ऐसे भागीदार जो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज और राज्य के समग्र विकास के लिए काम करें। अंत में मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हम मिलकर मध्य प्रदेश को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री प्रशांत मेहरा जी आपके विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा और इसी क्रम में हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से एमएसएमई एवं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अनुपम सौगात भेंट स्वरूप दें। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि एक क्लिक के माध्यम से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से एमएसएमई एवं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एमपीआईडीसी के अंतर्गत 1674 करोड़ निवेश की एवं 3787 रोजगार देने वाली 47 इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण। धन्यवाद। तालियों के साथ हम स्वागत करें अनुपम सौगात का। और इसी क्रम में अब हम 4 जिलों से जुड़ने जा रहे हैं जहां पर हमारे बीच लाभार्थी हैं, साथ ही में उद्योगपति भी हैं जिनसे संवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। और इसी कड़ी में सबसे पहले हम रीवा से जुड़ेंगे जहां पर स्वरोजगार के लाभार्थी हैं, साथ ही में उद्योगपति भी हैं जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। मैं रतलाम से आज इन्वेस्टर समिट हमारी एमएसएमई के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। और जो हमने अपनी पहली इन्वेस्टर समिट के साथ जो पद्धति विकसित की है कि कोई भी इन्वेस्टर समिट जहां भी हम करते हैं वहीं से प्रदेश के अंदर लोकार्पण, भूमि पूजन इस क्रम को निश्चित रूप से करते हैं और इससे पूरे प्रदेश के अंदर सकारात्मक माहौल भी रहता है और पूरे प्रदेश के अंदर हर स्थान का महत्व भी स्थापित होता है। और जैसा कि हमने
हमारी घोषित नीति में ये बात बताई है कि छोटे से छोटा निवेश और बड़े से बड़ा निवेश, अर्थात हमारे पास निवेशक के लिए दृष्टि एकमात्र है, हर किसी का स्वागत है। रोजगार परक इंडस्ट्री थोड़ा लगा करके भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दे, उनका भी स्वागत है। और जो बड़े निवेशक देश और दुनिया में काम करने वाले, हमें उनका भी स्वागत करता हूँ। आज अभी यहाँ से मालवा एकदम राजस्थान के पास रतलाम के स्थान से रीवा उत्तर प्रदेश की धरती के पास, सामने जनार्दन मिश्रा जी मौजूद हैं, हमारे नेता माननीय नागेंद्र सिंह जी भी हैं क्या सांसद जी के साथ? हेलो क्या ये अन्नपूर्णा सुपर एग्रो इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी जी? नरेंद्र प्रजापति जी हैं, विधायक मनगांव। अच्छा, नरेंद्र प्रजापति जी है। अच्छा, इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पंचायत अध्यक्ष जरा ताली वाली बजाओ भैया रीवा का भूमि पूजन के लिए। वहां के सांसद विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके साथ ये दिनेश कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं क्या? दिनेश जी, जी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। क्या आज लोकार्पण कर रहे हैं? जी जी, कल क्या बनाने वाले हैं? क्या बनाया आपने? मैं 45 चावल बनाया हूँ। अच्छा, ये जो राइस मिलर को आपके यहाँ पीडीएस में जमा होता है, 1% चावल मिलाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जनार्दन जी को 2 मिनट दे दो जरा माइक। और इसके पहले भी आप काम करते रहे क्या? इसके पहले भी कोई काम कर रहे हैं क्या? इसके पहले हमारी राइस मिल थी। वो कहाँ थी? बस वही इंडस्ट्रियल एरिया चौराहा में। अच्छा, ये दूसरा खोल रहे हैं? जी, दूसरा ये है। कोई परेशानी तो नहीं है आपको विभाग की तरफ से? नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा सपोर्ट है विभाग से और बहुत अच्छा है। चलिए, मेरी अपनी ओर से बधाई। माननीय सांसद जी, आपको भी बधाई। यहीं मेसर्स खन्ना, वो जयराम खन्ना जी भी बैठे हैं। बैठे हैं क्या? जी सर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। जी, आप क्या टेक्सटाइल यूनिट खड़ा कर रहे हैं? यस सर, हमारा सर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें सालाना 150 करोड़ का टर्नओवर है। उसी का एक्सटेंशन यूनिट है सर ये टेक्सटाइल का, जिसमें 11 करोड़ का निवेश है और 150 करोड़ और 150 लोगों का रोजगार का प्लानिंग है सर इसमें। ये टेक्सटाइल का पहला यूनिट रहेगा आपका यहाँ पे? जी सर। पहले कभी किया आपने? टेक्सटाइल में नहीं किया है सर, सीमेंट बैग्स में किया है, मैन्युफैक्चरिंग है करंटली। चलिए, मैं तो आपका स्वागत करता हूँ। रीवा के अंदर रोजगार परक ये उद्योग जो लग रहा, जिसमें आप शुरुआत कर रहे, भगवान करे अभी आप 150 लोगों को रोज दें, आप आने वाले से 15,000 लोगों को रोजगार दें। जोरदार ताली बजाओ, आप लगातार काम बढ़ाते जाएं। आपका अभिनंदन है। नरेंद्र भाई, आपके क्षेत्र में है या सांसद जी किधर के क्षेत्र में है ये? सर रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही है ये। रीवा में है? नहीं, रीवा तो बहुत बड़ा रीवा में है भाई साहब। रीवा तो बहुत बड़ा ये है। रीवा शहर के पास है। अच्छा, रीवा अच्छा। गुड़ विधानसभा है, चौराहा में, इंडस्ट्रियल एरिया चौराहा, चौराहा में। बहुत अच्छा, चलो आपका रीवा अभिनंदन, विधानसभा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाए भाई। अब सागर चलते हैं। वैसे यहाँ 4 लोग हैं, 2 और इंडस्ट्रियां हैं, मैं बात 2 से ही कर रहा हूँ। श्रीमती राखी सिंह जी भी बैठी है, जिनका अपना काम है, ये भी कपड़े का काम करेंगे। श्रीमती गायत्री जायसवाल है, ये भी यही है। ये 4 लोगों में से 2 से बात की है, थोड़ा समय की कमी है। चारों के लिए जोरदार ताली बजा दें। हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम इंदौर, यहाँ रतलाम में भी चल रहा है, और आपका भी स्वागत है बहन गायत्री जी और राखी सिंह जी। हमारा इस नए आपके खास करके आने वाले समय में ये आपके उद्योग सफल हों, मध्य प्रदेश के विकास की प्रगति में आप बड़ी अपनी भूमिका अदा करें। सागर में आइए भैया। सागर से कौन जुड़े? विक्रम राज सिंह, विक्रम जी जुड़े हैं क्या? जी नमस्कार सर। नमस्कार। चलिए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? लोन वोन हो गया सब बढ़िया आपका? नहीं सर, मेरा लोन काफी आसानी से हो गया। हाँ हाँ। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत
मुझे लाभ मिला है। जोरदार ताली बजाओ भाई विक्रम राज सिंह जी के लिए। ये सागर में अपना उपक्रम चालू कर रहे हैं, मेरी अपनी ओर से बधाई। ये अलका जी बैठी क्या? मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ इसलिए थोड़ा कम समय में जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ, थोड़ा माफ करना है, थोड़ा इस तरह से ही बढ़ना पड़ेगा। अलका जी आप क्या नमस्कार मुख्यमंत्री जी। आप ये ट्रांसफार्मर बनाएंगे? जी सर। पहले कभी किया काम आपने? हाँ, करा तो नहीं है सर, लेकिन कोशिश करेंगे करने की। चलो हमारी झांसी की रानी बहन है, जोरदार ताली बजाओ, अपने हिम्मत से बढ़ो आगे, हम आपके साथ हैं। हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाई बहन सभी के साथ चलते हैं। थोड़ा समय कम है और बाकी लोगों से बात करेंगे। सागर वालों के लिए ताली बजा दे, पूरे अपने क्षेत्र में जोरदार अभिनंदन कर दें। अब झाबुआ के पास अलीराजपुर चलते हैं। अलीराजपुर में हर्षवाणी जी हमारे साथ जुड़े हैं और माननीय मंत्री नागर सिंह जी भी है क्या? कहाँ मंत्री जी? नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं सर, मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ सर। अभी तक थे सर, अब भी किसी दूसरे कार्यक्रम हमको जाना। कोई बात नहीं, बधाई। ये हर्षवाणी जी आप क्या डेयरी उद्योग में काम करेंगे? जी सर। पहले कभी किया आपने? हाँ सर, पापा की डेयरी थी, बहुत उसी से अच्छा। एक्सपीरियंस मिला और फिर अपना चालू किया है। चलो हम तो दुग्ध क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पूरे प्रदेश में अभियान चला। जोरदार ताली बजाओ हमारे हर्षवाणी जी के लिए। और यहाँ पर श्रीमती कीर्ति जैन बैठी है, मेटल फर्नीचर और इसी दिशा में आगे काम करने के लिए है क्या कीर्ति जी? हाँ हाँ, भुवनेश मेटल फर्नीचर। बहुत अच्छा। आपने पहले कभी काम किया क्या कीर्ति जी? नहीं, ये एमपी का पहला है प्रोजेक्ट। एमपी का पहला, तो मतलब और राज्यों में भी है क्या आपका? अरे वाह। नहीं, ये एमपी में फर्स्ट प्रोजेक्ट हुआ जो सैंक्शन हुआ। अच्छा, आपका प्रोजेक्ट ही पहला है। चलिए बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। हाँ। हमारी अपनी बहन ने अब हिम्मत के साथ ये नया प्रकार से आपने हिम्मत की है, मेरी अपनी ओर से आपको बधाई। मेटल फैब्रिकेशन की विभिन्न प्रकार की आपकी अच्छी कल्पना है, जोरदार अभिनंदन करो। अलीराजपुर वाले हमारी बहन के लिए आपका स्वागत, अभिनंदन। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच धार है क्या? धार में हेलो, ये किशन सिंह जी चुफाल जी बैठे हैं क्या? किशन सिंह जी क्या करने वाले हैं आप? ये टेक्सटाइल में काम करेंगे? यस सर, हमारा होम एंड फर्निश प्रोडक्ट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जी। और अभी हमने 50 करोड़ लगाया हुआ है और इसमें 200 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का सम्मान अपने महावीर कॉटन ग्रुप से करना चाहूँगा राज्य की सहयोग के लिए। और जो आपने यहाँ पे इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जो अपने कपड़ा उद्योग के लिए हमें जन भागीदारी चाहिए, उसमें माताओं का भी सहयोग मिला हुआ है आसपास के गांव से, जो कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह में हमें मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको दोनों चीज़ों के लिए जो आप एक इकोसिस्टम भी बनाया, एक तो राज्य का सहयोग होता है क्या, पानी, बिजली और आपको उद्योग के सहयोग के लिए चीज़ें प्रदान करना, लेकिन उससे भी बड़ी चीज इकोसिस्टम होता है जो आपके सहयोग से मिला। राज्य के मुखिया के तौर पे मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें चुफाल जी का। ये किशन सिंह जी आप तो बढ़िया बोलते हो, हमको लगता है हमको प्रवक्ता बनाना पड़ेगा उद्योग विभाग का। बहुत अच्छा, आपने अच्छी बात रखी है। सब आपने सहयोग बहुत अच्छे से बात रखी है। अभी 3-4 लोगों से बात करी, उसमें से अपनी बात पूरी करने वाले चुफाल जी, आपको मैं अभिनंदन करता हूं। या नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं क्या? धन्यवाद सर। धन्यवाद। नरेंद्र सिंह जी हैं क्या? नरेंद्र सिंह जी आप भी अपना नया काम चालू करने वाले हैं, मेरी तरफ से आपको बधाई। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, माफी चाहता हूं। मैं मान के चलता हूं कि धार के अंदर आपने भी नया संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र सिंह जी के लिए भी। और इस अवसर पर रोहित जैन जी भी बैठे हैं क्या? रोहित जी, रोहित जैन, रोहित जी आप क्या काम करें? फूड प्रोसेसिंग का काम करने वाले हैं आप? फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे? यस सर, मैं पहले अभी पहला मेरा शुरुआत है। अच्छा, आप पहली शुरुआत है। इसके पहले कहाँ किया क्या आपने?
नहीं सर, ये मेरा पहला अनुभव है और इस अनुभव को प्राप्त करने में मेरा शासन का और प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। इसके पहले मैं ग्रामीण संस्थाओं के साथ कार्य कर रहा था। ये औद्योगिक क्षेत्र में मेरा पहला अनुभव है। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने नए उद्यमी के लिए। ये सच्चे अर्थ में हमारी निवेश की ये कॉन्क्लेव नए उद्यमियों को तैयार करने के लिए भी है। जिनके पास पहले से काम है वो भी काम बढ़ाएं, उनका विश्वास हम पे बना रहे। जो नए लोग जुड़े, नए नए खड़े होते जाएं, ऐसे ही भाई बहन अपने बीच लगातार अपने इस अभियान में चले। जोरदार अभिनंदन पूरे आपका भी। कीर्ति जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। धार हमारा आदिवासी बेल्ट है, ऐसे में रोजगार के लिए आपने बहुत अच्छा हिम्मत जुटाई। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, रतलाम से भी हमारे बीच एक उद्योगपति हैं श्री पवन गर्ग जी, जो संवाद करेंगे। रतलाम वाले भी हैं। रतलाम फुजियामा पावर सिस्टम, 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 650 करोड़ की आपकी लागत से सोलर पैनल बनाई। कहाँ है? नमस्कार। जोरदार ताली बजाओ भाई। ये देखो आप, रतलाम में लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 650 करोड़ का इनका निवेश है। यस सर। आप इसके पहले कहाँ काम करते थे? सर एक यूनिट हमारी ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, नोएडा में। नोएडा अच्छा सर। नोएडा। एक परवाणु में है, हिमाचल में। एक हिमाचल में, एक हरियाणा में है सर। एक हरियाणा में। यस सर। बहुत अच्छा, मतलब जांचे परखे लोग हैं जो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। जोरदार ताली बजाओ भाई, जोरदार। अच्छा आपने काम भी चालू कर दिया मैंने सुना। हाँ जी सर। बहुत अच्छा। आज आपके इस निवेश की इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे कि आप सबसे बड़ा निवेश यहीं करेंगे। हम आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते, जोरदार अभिनंदन करते। नाम की सूची तो बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे बात करना बड़ा कठिन जाएगा। मैं इनके लिए आपके माध्यम से आज में लगभग हमारी सब मिला करके 20 से ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन लोकार्पण अकेले रतलाम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंडस्ट्री तो अकेले रतलाम में इनका लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। उज्जैन की 1 2 3 4, उज्जैन, धार, सागर, रीवा, जबलपुर। जोरदार ताली बजाओ। ये सबके नाम बोलना बहुत मुश्किल जाएगा। पूरे प्रदेश भर में इतने अच्छे माहौल में लगातार इसी प्रकार का ये सकारात्मक संदेश, मेरी अपनी ओर से बधाई। अब एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजा के आप आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी, जिन्होंने संवाद किया, प्रोत्साहित किया उद्यमियों को और स्वयं सहायता की जो बहन जुड़ी थी उनको भी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे श्री प्रशांत मेहरा, जो कि प्रेसिडेंट हैं और सीईओ हैं SRF लिमिटेड रतलाम के, उनको भूमि आवंटन पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आपको बता दें, SRF प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 10,000 करोड़ का जिनका निवेश है और 5,000 लोगों को जो रोज़गार प्रदान करते हैं, उनको आप लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। SRF जो कि अग्रणी कंपनी है टेक्सटाइल के क्षेत्र में, पैकेजिंग के क्षेत्र में, केमिकल्स के क्षेत्र में। ज़ोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। हमारे बीच ऐसे ही उद्यमी है प्रशांत मेहरा जी, जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आज MP राइज का शुभारंभ हो रहा है और इसी श्रृंखला में लेटर ऑफ इंटेंट श्री प्रशांत मेहरा जी को इसी कड़ी में आगे आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर ऋण एवं सहायता राशि का वितरण करें। 4.25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3,861 करोड़ का ऋण वितरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इस ऋण एवं अनुदान राशि का। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है
और इसी क्रम में एमएसएमई स्वरोजगार क्रेडिट में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बैंकों का सम्मान किया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री तरन सेन सिंह जीरा महाप्रबंधक को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। ये सम्मान स्वरोजगार क्रेडिट में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जा रहा है। हमारे बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री तरन सेन सिंह जीरा जी भारत सरकार की पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी इत्यादि योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 24-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा से श्री शैलेंद्र कुमार परक महाप्रबंधक को मंच पर आमंत्रित करेंगे। प्रदेश में एमएसएमई हेतु बैंकों के लिए वर्ष 2024-25 में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें बैंक ऑफ बड़ौदा को। और इसी क्रम में बैंक ऑफ इंडिया से मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री सुबोध कुमार उप महाप्रबंधक को। राज्य शासन द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैंक ऑफ इंडिया को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा जोरदार तालियों के साथ इन सभी बैंकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। और अब विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों को इस मंच से ऋण वितरित किया जाएगा। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री रत्नेश जैन को, जो कि गारमेंट्स शॉप संचालित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको ऋण वितरित किया जाएगा। श्री रत्नेश जैन जी मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीकात्मक चेक प्रदान कर रहे हैं। श्री रत्नेश जैन जी को आप गारमेंट्स की शॉप संचालित करते हैं। इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करेंगे सावरिया आजीविका समूह से श्रीमती तकमा बाई, शीला बाई और कुसुम को मंच पर, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रतीकात्मक चेक दिया जाएगा। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए। ये अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हमारे बीच वे आत्मनिर्भर दीदियां हैं जिनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ ये ऋण दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। भरपूर तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें श्रीमती तकमाबाई, शीलाबाई, कुसुम सावरिया आजीविका समूह से। और इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती प्रिया जैन को, जो कि नमकीन का निर्माण करती हैं। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत श्रीमती प्रिया जैन को 30 लाख रुपए की ऋण राशि प्रतीकात्मक चेक के स्वरूप में दी जा रही है। तो तालियां एक बार नारी शक्ति के लिए जोरदार बजनी चाहिए, जो पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 140 औद्योगिक इकाइयों को 425 करोड़ की वित्तीय सहायता एक क्लिक के माध्यम से वितरित करने की कृपा करें। तालियों के साथ स्वागत करें इन औद्योगिक इकाइयों का। और इसी कड़ी में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से एमएसएमई विभाग द्वारा 880 औद्योगिक इकाइयों को 269 करोड़ की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें इन औद्योगिक इकाइयों का। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर एमएसएमई विभाग के अंतर्गत 329 हेक्टेयर की 242 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन सभी विकास कार्यों का।
पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर एमएसएमई विभाग के अंतर्गत 73.43 हेक्टेयर के 104 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले 10 राज्य क्लस्टर एवं अलीराजपुर CFC का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। तो भरपूर तालियां बजाते रहिए। कई सारी और भी सौगातें हैं जिसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से एमएसएमई विभाग के अंतर्गत निवाड़ी, आगरमालवा, रायसेन के नवीन DTIC कार्यालयों का लोकार्पण करने की कृपा करें। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से MPIDC के औद्योगिक क्षेत्र सेमरी काकड़ जिला मंदसौर का भूमि पूजन होगा। एक क्लिक के माध्यम से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग MPIDC के अंतर्गत 80.26 हेक्टेयर की 61 करोड़ 26 लाख की लागत से तैयार होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेमरी काकड़ जिला मंदसौर का भूमि पूजन करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें इस सौगात का। आज रतलाम को भी सौगात मिलने जा रही है और इसी क्रम में आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला रतलाम में 8 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करें। 222 करोड़ रुपए की लागत से 8 विकास कार्यों का रतलाम जिले में भूमि शक्त लॉजिस्टिक तो भरपूर तालियां बजाते रहिए। कई सारी और भी सौगातें हैं जिसे लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से एमएसएमई विभाग के अंतर्गत निवाड़ी, आगरमालवा, रायसेन के नवीन DTIC कार्यालयों का लोकार्पण करने की कृपा करें। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से MPIDC के औद्योगिक क्षेत्र सेमरी काकड़ जिला मंदसौर का भूमि पूजन होगा। एक क्लिक के माध्यम से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग MPIDC के अंतर्गत 80.26 हेक्टेयर की 61 करोड़ ऑफर लेटर प्रदान किया जाएगा। पुष्पराज को मंच पर आमंत्रित करेंगे जो कि अंकुश गोधा रतलाम कंपनी में अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करेंगे। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें पुष्पराज को, जिनके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है और रोजगार उन्मुखी बन रहे हैं। सुमित चौधरी को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्हें इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड में असिस्टेंट केमिस्ट की पोजीशन प्राप्त हुई है और इस पद पे वे जॉब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन युवाओं का। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एमएसएमई विभाग द्वारा 250 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली और 10,000 से अधिक रोजगार देने वाली 538 औद्योगिक इकाइयों को भू आवंटन पत्र वितरित किया जाएगा। इसी कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे मंच पर सुश्री पूजा पटेल को, जो कि सागर से हैं और भूमि आवंटन पत्र प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। सुश्री मेघा देशवाल जो कि
आप संचालित करती हैं। 25 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है और 18 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रही हैं। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें सुश्री मेघा रेशवाल जो कि उज्जैन से हैं, श्री श्यामलाल जो नीमच से हैं, मंच पर आएंगे और आपको भी भूमि आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाएगा। मसाला उत्पादन का आप कार्य करते हैं, श्यामलाल इंडस्ट्रीज़ के नाम से आप संचालित करते हैं और 17 लाख का निवेश है, 10 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं। श्री अर्पित अवस्थी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। बिट्ठल ऑयल मिल इंडस्ट्री आप संचालित करते हैं और 58 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका, 12 लोगों को आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो सभी ऊर्जावान युवाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग MPIDC द्वारा 6000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली एवं 17,600 से अधिक रोजगार देने वाली 35 औद्योगिक इकाइयों को आशय पत्र वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मैसर्स जैन कॉर्ड से श्री अंकुश जैन को जो कि डायरेक्टर हैं मैसर्स जैन कॉर्ड से। अंकुश जैन जी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे जिन्हें आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। श्री अंकुश जैन डायरेक्टर मैसर्स जैन कॉर्ड जिनका इन्वेस्टमेंट है 2500 करोड़ से अधिक और टेक्सटाइल गारमेंट के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं श्री मुरली लाहौती को जो कि प्रबंध संचालक हैं मैसर्स एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट्स के। तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इन सभी का। अभूतपूर्व विकास की ओर निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है। श्री मुरली लाहौती जी जिनका निवेश 200 करोड़ का पोटैटो चिप्स बनाते हैं और पोटैटो से निर्मित उत्पाद आपके द्वारा बनाए जाते हैं। 400 लोगों को आप रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। आगरमालवा में मैसर्स एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट आपके द्वारा संचालित है। 200 करोड़ के निवेश से आप इसे संचालित कर रहे हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। MSME विभाग एवं वॉलमार्ट के मध्य MSME मार्केट एक्सेस हेतु MOU और उससे पूर्व सफल फूड से हमारे बीच MD पीयूष गर्ग हैं जिनका निवेश 158 करोड़ का है और जिनके द्वारा 300 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। दाल मिल और फूड ऑयल आपके उत्पाद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही हैं और अब MOU एक्सचेंज किए जाएंगे MSME विभाग एवं वॉलमार्ट के मध्य। MSME मार्केट एक्सेस हेतु MOU एक्सचेंज किए जाएंगे। श्री दिलीप कुमार आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं श्री पारुल सोनी ट्रस्टी आइडिया टू इम्पैक्ट वॉलमार्ट को मैं आमंत्रित करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इस MOU के माध्यम से MSME की इकाइयों को बाजार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। वॉलमार्ट के माध्यम से मार्केट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी, निर्यात में फ़ायदा होगा, उत्पाद की डोमेस्टिक और वैश्विक पहचान बढ़ेगी। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें वॉलमार्ट के माध्यम से मार्केट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इस MOU को एक्सचेंज किया जा रहा है। तालियां भरपूर होनी चाहिए। आज ये अनूठी श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। स्किल एम्प्लॉयमेंट के साथ आगे बढ़ेगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और इसी के अंतर्गत MOU एक्सचेंज किए जा रहे हैं MSME विभाग और वॉलमार्ट के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए स्वरोजगार योजनाओं की सफलता की कहानियों पर आधारित अब पुस्तकों का विमोचन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कि पुस्तकों का विमोचन करें। सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश, ITI एंड इंडस्ट्री कनेक्ट पत्रिका, युवा संगम ब्रोशर, स्वावलंबन रतलाम जिले की जो पुस्तिका है जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अचीवमेंट्स को प्रस्तुत किया गया है, इन सभी पुस्तकों का विमोचन
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय अतिथिगणों के शुभ कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश, विभिन्न विभागों में लगभग 14 स्वरोजगार योजनाएं संचालित हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश की 8 और भारत सरकार की 6 रोजगार योजना है। और इसी पर आधारित है ये पुस्तिका सफल उद्यमी समृद्ध प्रदेश, साथ ही ITI एंड इंडस्ट्री कनेक्ट पत्रिका, युवा संगम ब्रोशर का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, साथ ही में स्वावलंबन जो कि रतलाम जिले की पुस्तिका है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनकी सफलता की कहानी को बखूबी प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण। An आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश is not just a vision anymore, it is rising reality। हीरे की असली चमक सिर्फ जौहरी पहचानता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अपार संभावनाओं की असली पहचान उन्हें दुनिया के सामने उजागर करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी में है। वे न केवल मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक भव्यता को चारों दिशाओं में दिव्यता के साथ प्रकाशमान कर रहे हैं, बल्कि आज उनका नेतृत्व तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नवाचार के माध्यम से मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जा रहा है। हम बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो अवसरों के मध्य प्रदेश के शिल्पकार हैं, हमारे सपनों के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ, आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। हम आग्रह करने जा रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे अपने ओजस्वी विचारों से, अपनी अमृत विचारों से हमें अभिभूत करने की कृपा करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। आप सभी से आग्रह है, आपकी भरपूर तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें, MP राइज 2025 को संबोधित करें। MSME डे के आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे MSME मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, माननीय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। हमारे माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, इस अवसर पर माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक चिंतामण मालवीय जी, माननीय विधायक गुमान सिंह डामर जी, इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी नहीं दिख रहे, वो भी थे। डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, माफ़ करना, मैं इधर थोड़े आपके दुपट्टे में ढूंढने लगा था। और इसी मंच पर विराजमान हमारे बीच हमारे सभी सम्मानीय उद्योगपति, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पहचान है। एक बार पूरे मंच का, अपने आप का, सबका अभिनंदन कर दें, जोरदार ताली बजाकर। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो हमारा कोई महीना नहीं जाता है जब हमारी इन्वेस्टर समिट नहीं होती है। लगातार हर महीने और एक महीने में 2-2, 3-3, जैसे कहीं रोड शो, कहीं इन्वेस्टर समिट। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी यहाँ के आंकड़े और यहाँ की बात तो करेंगे ही, लेकिन कल सूरत में, कल या परसों 29 तारीख के दिन सूरत में भी रोड शो होने वाला है। हमारे राज्य के बाहर भी, राज्य के अंदर भी और देश के बाहर भी लगातार हर जगह, हर स्थान पर निवेशकों के लिए लगातार हमारे राज्य की पॉलिसियों के बलबूते पर, जैसे व्यापार व्यवसाय के माध्यम से जो बड़ी संभावना मध्य प्रदेश के साथ खुली है, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार एक ठोस काम कर रही। जब मैं आज रतलाम में बात कर रहा हूँ तो रतलाम में कई कारण से रतलाम की अपनी एक पहचान है। रतलाम की सेव, रतलाम की साड़ियाँ और रतलाम का सोना अभी तक तो प्रसिद्ध था ही सही, लेकिन अभी स्केल और स्टार्टअप के लिए भी रतलाम जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, नए दौर का नया समय आएगा। रतलाम के अंदर भगवान की दया से, ऐसे तो हमारे राज्य के अंदर स्टेट के टाइम से सभी अपने अपने सिटियों का महत्व था, लेकिन वो ग्वालियर जिसका भौगोलिक एरिया बड़ा था,
इंदौर का अपना होलकर महाराज का इलाका बड़ा काम कर रही। जब मैं आज रतलाम में बात कर रहा हूँ तो रतलाम में कई कारण से रतलाम की अपनी एक पहचान है। रतलाम की सेव, अगर आगे जाओ तो झाबुआ नरेश आ जाते हैं, इधर देखो तो होलकर आ गए, इधर सिंधिया आ गए। लेकिन रतलाम का अपना छोटा सा राज्य, लेकिन छोटा राज्य भी व्यापार व्यवसाय के माध्यम से कैसी पहचान बना सकता है। जोरदार अभिनंदन करें रतलाम की अपनी उस विशेषता के लिए, अतीत का वो गौरवशाली पृष्ठ। और इसीलिए महालक्ष्मी मंदिर पे दिवाली के समय ऐसा तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि देश में कोई स्थान होगा जहां महालक्ष्मी मंदिर में हर एक व्यापारी अपने घर घर से धन ला करके मंदिर में रखे और मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए की अपनी बड़ी सौगात, बड़ी बड़ी प्रकार की ऑर्नामेंट, सभी प्रकार के सोने के गहने, और माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं तो यही सोचता था कि कभी हिसाब गड़बड़ा जाएगा तो इनका होएगा क्या। कभी डर तो लगता था। वो फोटो देखो, हर दीवार पे नोट टंगे, हर एक दरवाजे पे नोट टंगे, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन आज मैं उस बात का राज समझ गया। जब रतलाम में निवेशकों की बैठक हुई और यहाँ बरसात हो गई तो सच्चे अर्थों में महालक्ष्मी ने आपको विशेष आशीर्वाद दिया हुआ। हमारे लिए एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातों के साथ, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, राज्य भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में खास करके हमने रोजगार और उद्योग वर्ष को इसको डिक्लेयर किया। मैं अपने उद्योग विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों का। पानी अपनी चुनौती दे रहा है, लेकिन पानी से बड़ा आप सबका हौसला था। हमने कहा यह आयोजन भी होगा और आयोजन ऐसा होगा जो अभी तक कभी रतलाम में नहीं हुआ। जोरदार अभिनंदन करें इस वर्तमान के बदलते दौर के लिए। जब आज बदलते दौर में अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री की एक से बढ़कर एक सौगातें मिल रही है। रतलाम के पास से वो हमारा नामली से लगा हुआ इलाका, जहां दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, ऐसे सेंटर में बैठे रतलाम में कि हमारे पास 6 घंटे में दिल्ली पहुंचो या 6 घंटे में मुंबई पहुंचो। उद्योगपति के लिए सबसे पहली आवश्यकता आवागमन की सुविधा के लिए, और आवागमन की केवल सुविधा सड़क मार्ग से नहीं है। अब हमने भी सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देते हुए एक के बाद ये सारी गुंजाइश रखी है कि आने वाले समय में इसी प्रदेश के अंदर कार्गो के माध्यम से, हवाई मार्ग से भी आपके माल का इधर उधर जो आपूर्ति करने का सिस्टम है, खास करके आपके गुड्स को जहां जरूरत होगी सभी तरफ पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी हमारी सरकार के माध्यम से इसी मध्य प्रदेश के अंदर एयर कार्गो की भी सौगात दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में मध्य प्रदेश सभी प्रकार के साधन संपन्नता के आधार पर हवाई मार्ग, और अभी हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। हमने कहा हमारे पास यहाँ से आपके बंदरगाह पे भी बंबई महाराष्ट्र के माध्यम से थोड़ी सुविधा वहाँ भी जुटाएं ताकि मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों को हम वहाँ भी मदद कर पाएं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एमएसएमई के माध्यम से तो मध्यम श्रेणी के बहुत सारे उद्योगों के लिए, लेकिन उससे भी छोटा मुद्रा लोन भी 5,000 10,000 की राशि के माध्यम से भी लगभग 4,15,000 अलग अलग प्रकार के हमने एक तरह से नव उद्यमियों को मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें। हर एक किसी के हाथ में परमात्मा की दया से कोई छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी हमारी निगाह में दोनों बराबर है। हर एक के जीवन में अपनी परिश्रम से उसके घर के अंदर सुख का सवेरा निकले, उसके जीवन के कष्ट मिटे। हमारे प्रदेश और देश की उन्नति में हमारे यहाँ तो वर्षों से, हजारों साल से ये परंपरा रही, जिस परंपरा के भरोसे से दुनिया हमारी अर्थव्यवस्था को चमत्कृत रूप से देखती है। विचित्र प्रकार की जीवन शैली, उद्यमशीलता भी गजब की होती है। उद्यमियों के लिए भी सच्चे अर्थों में आपके कारखाने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी में
भगवान के मंदिर की तरह होते हैं। जोरदार अभिनंदन करें आपके सबके माध्यम से। कई लोगों के घरों का चूल्हा जलता है, उनके जीवन में एक आनंद आता है। और आज के समय में हमारे इस व्यवस्था के बलबूते पर जब सरकार के माध्यम से बात कर रहे हैं, इसी कॉन्क्लेव में लगभग 1674 करोड़ की 47 नवीन उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, यह आंकड़ा कम नहीं है। 47 नवीन औद्योगिक इकाइयां, और यहीं पर बैठ करके जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आंकड़े तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जब वो बटन दबाने का मौका आया और खड़े खड़े पैर भी दुख रहे और हाथ भी दुखने लग गया। इतनी बार ताली बजा, इतनी बार वो मैडम भी बोले जा रही है, मैं भी देखे जा रहा, लेकिन क्या करे, इतने प्रकार के काम हैं। सब मिलाकर के जो माहौल बना है, ये माहौल सकारात्मक भी है और आनंददायक भी है। इसी के बलबूते पर कल का फिर वापस नया संकल्प सरकार के माध्यम से हमारे द्वारा आपके सहयोग से लिया जाता है, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल का समय बहुत बड़ा नहीं होता। बहुत छोटे समय में देश ने दुनिया के सामने भारत को यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अलग रूप में खड़ा कर दिया। वो गया जमाना जब भारत में समय की कीमत के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, कि भारत में समय भारतीय इंडियन टाइम अलग ही निकालते थे। आज रेल हो या हवाई सेवा हो, सभी क्षेत्रों में जो दुनिया के अंदर सौगातें मिल रही, मुझे गर्व है वो हमारे देश के अंदर मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें, जो जो मिल सकता है वो सब हमारे यहाँ मिल रही। इसलिए आज इस दौर में एक और नई सौगात बता रहा हूं। अभी तक तो डबल ट्रैक के मामले में पहले तो यही आश्चर्य था, रेल मंत्री का रेल बजट अलग, और रेल मंत्री रेल लेके क्या बैठ जाते, 1 2 3 ट्रेन उनके अपने राज्य में आ जाए तो वो निहाल मान लेते अपने आप को। लेकिन केवल रेल यात्री के लिए नहीं है, यात्री के यात्री भाड़ा के लिए भी हमारे साथ सभी प्रकार के उत्पादों की सरलता के लिए। मुझे खुशी है जब मैं रतलाम में आपसे बात कर रहा हूं तो रतलाम के अंदर ही इसी साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री ने एक और बड़ी सौगात दी है। डबल ट्रैक की बजाय यहां 4 ट्रैक की राशि मंजूर हुई है। जोरदार अभिनंदन करें, 4 रेल के ट्रैक आकर के यातायात के लिए कितनी सुगमता हो जाएगी। जब 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे बना है और बगल में ये 4 पटरी का हमारा नया ट्रैक बनेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन अपने निवेशकों के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं तो इसी आधार पर प्रदेश के अंदर जीआईएस के माध्यम से भी 30,77,000 करोड़ का, और जिसमें न केवल निवेश इतना बड़ा मिला बल्कि 21 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर फरवरी में हुए थे। लेकिन तब से लेकर आज तक लगातार हमारी सरकार ने अपनी इन व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन करने के लिए 18 प्रकार की पॉलिसियां, जिसके माध्यम से अब आपको सीसीआई पे आने की जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ेगी। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, हर क्षेत्र के लिए हमारा प्रयास है, राज्य की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए और सभी क्षेत्रों में उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए समान रूप से हमारी सरकार आगे बढ़कर के काम करती रहेगी। जब मैं अपने इसी राज्य के अंदर बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन आज समय की थोड़ी मेरे पास भी कमी है। यहाँ के बाद हम और भी क्षेत्र में जाने वाले। जब प्रदेश में 340 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 10 फूड पार्क, 5 हमारे SEZ और 2 स्पाइस पार्क, 2 मल्टी प्रोडक्ट SEZ, 2 प्लास्टिक पार्क, प्रदेश में 340 से ज़्यादा अधिसूचित औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जहां हमने आने वाले सभी निवेशकों के लिए तुरंत भूमि के भूखंड देने की तैयारी हमारे पास है। जब बिजली सरप्लस हमारे पास है, आज ही वो जैन साहब बता रहे थे कि 550 से ज्यादा भूखंड का हमने निवर्तन किया। जोरदार
में भी हमारे पास सभी प्रकार के नवाचार करते हुए बड़ी संभावना बनी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मान के चलता हूं आईटी सेक्टर में ही 220 से अधिक कंपनियां और 150 से अधिक ईएसडीएम कंपनियां प्रदेश में कार्यरत है, जिसके माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल हमारे राज्य में काम कर रहे हैं। एक नहीं, ऐसे कई प्रकार की, खास करके कपड़ा उद्योग में हमारे पास खरगोन, मंदसौर, बुधनी, इंदौर, उज्जैन, पीथमपुर, एक के बाद एक लंबी लाइन लगी हुई है। किन किन का नाम बताएं, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत जल्दी प्रधानमंत्री पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से, धार के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा अभी तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का एक पीएम मित्रा पार्क का भी लोकार्पण होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें भविष्य की उड़ान के लिए भी। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बिजली, परिवहन, पर्यटन और फिल्म उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ढेर सारे प्रकार से हर एक स्थान पर, और भगवान की दया से हमारे यहाँ वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, और खनिज संपदा में भी मुझे इस बात का गर्व है, पूरे देश में कहीं हीरा मिल रहा है तो हमारे पन्ना में मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, सांसद भी यहाँ मौजूद है। जमीन के ऊपर भी हीरा और जमीन के अंदर भी हीरा, ऐसा भी कोई क्षेत्र मिलता है क्या? हमारे पास इसी सिंगरौली नामक स्थान पर सोने की खदानें मिली है, जिन खदानों के माध्यम से खनिज संपदा का एक नया दौर चालू होने वाला है। इंडस्ट्री के लिए जो जो हो सकता है, आयरन, कोयला, चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश का सबसे ज्यादा कहीं होगा तो अकेले इस मध्य प्रदेश में होगा। किसानों की बेहतरी के लिए भी, ये हमारे पाटीदार जी बैठे हैं, हमने निर्णय किया है कि सभी किसानों के लिए सोलर पंप के माध्यम से आने वाले 3 साल में 32 लाख सोलर पंप लगा करके किसानों को उनके बिजली के बिल से छुट्टी करा करके अपनी बिजली खुद उत्पन्न करें। जोरदार अभिनंदन करें, दोनों काम होंगे, किसानों का भी भला होगा और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उद्योगपति को काम मिलेगा। ऐसे में जब मैं बहुत सारी बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ सौगात देने का भी अवसर है। इसी रतलाम के अंदर अभी हमारी हवाई पट्टी थोड़ी छोटी पड़ती है, जेट विमान नहीं उतरते हैं, कई सारे उद्योगपतियों को भी दिक्कत आएगी, कि लोगों को भी कष्ट होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यही घोषणा करता हूं, आने वाले समय में हमारे इस रतलाम जिले को भी बड़ी हवाई पट्टी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, ताकि जेट विमान भी यहां से उड़ करके अपने अपने सभी प्रकार के व्यवसायी जो लोग हैं या किसी प्रकार की जरूरत हो, जेट विमान की सौगात यहाँ मिलेगी। यहाँ जब आ रहा हूँ तो कालिका माता का मैदान भी मुझे याद आता है और कालिका माता का हमारा अपना मंदिर भी याद आता है। ऐसे में हमने अपने धार्मिक दृष्टि से कई प्रकार की सौगातें दी है। जब बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया है तो कालिका माता कैसे पीछे रह सकती है? तो बोलो कालिका माता की। तो निश्चित रूप से कालिका माता के इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारे पर्यटन विकास निगम के माध्यम से पुरातत्व विभाग को जोड़ते हुए, क्योंकि आर्कियोलॉजी की दृष्टि से भी पुराना स्थान है, और जब सिंहस्थ आने वाला है तो हमारे लिए एक तरह से रतलाम, मंदसौर, ये जो आसपास के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के ऐसे सारे नगरों पर भी ये सैटेलाइट टाउन बनाने पड़ेंगे, ताकि जब आने वाली कई करोड़ जनता जो आने वाली है वो एक साथ आकर के उज्जैन में रहने के बजाय धीरे धीरे करके व्यवस्थित, उनके लिए कोई कष्ट न हो, इस सिस्टम को बनाने के लिए सैटेलाइट टाउन के आधार पर रतलाम में हमने कालिका माता सहित बाकी भी बहुत सारी सुविधा और सौगात देने का निर्णय किया है। रतलाम के अंदर जब इसी ग्राउंड के अंदर ये भी स्टेडियम है और स्टेडियम में विकास की संभावना के लिए 12.5 करोड़ की लागत से हॉकी का एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा। ये घोषणा भी मैं यही करता हूं, भविष्य में खेलने के लिए हॉकी का एस्ट्रो टर्फ मिले। और इसी स्टेडियम में आज जरा मुरम डल गई, बारिश ने चुनौती दी थी कि कार्यक्रम मैं नहीं करने दूंगी।
हमारे लोगों ने भी तय किया, इंद्र देवता तुम्हारा 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण के काल से आपसी द्वंद्व हमारा चलता रहता है, तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करें। आपको पानी गिराना गिराओ और हमारी संकल्प शक्ति से आयोजन भी होते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। इसी स्थान पर बाकी विकास के लिए 5 करोड़ की राशि देते हुए मैदान भी जैसा था वैसा बनाएंगे और बदले में और भी विकास के कई काम जो होगा वहां करने की मैं घोषणा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमारा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ बनेगा, इसी पर यही खिलाड़ी कई सारे बनेंगे। मुझे बताया गया है एमएसएमई विभाग के द्वारा भी नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के सब्सिडी देने की बात भी आई। देना चाहिए क्या? देना चाहिए? देना चाहिए क्या? कोई बात नहीं, आने वाले समय में इस दिशा में भी ठोस निर्णय लेते हुए अभी हमने प्रस्ताव किया है 20% तक भवन यंत्र संयंत्र में निवेश के आधार पर उद्योग विकास के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा आपके इसी प्रकार की इंडस्ट्री के लिए, ताकि हमारी नवकरणीय ऊर्जा में 20% की सब्सिडी मिलेगी। ताली वाली तो बजना चाहिए, मजा ही नहीं आ रहा। मुझे को लगता है घोषणा में 20% की सब्सिडी, आप अपना उद्योग धंधा अच्छे से चलाओ, राज्य के अंदर लोगों को रोजगार मिले, सभी प्रकार की जीएसटी के माध्यम से सरकार का खजाना भरे। मैदान भी जैसा था वैसा बनाएंगे और बदले में और भी विकास के कई काम जो होगा वहां करने की मैं घोषणा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हमारा हॉकी का एस्ट्रोटर्फ बनेगा, इसी पर यही खिलाड़ी कई सारे बनेंगे। मुझे बताया गया है एमएसएमई विभाग के द्वारा भी नवकरणीय ऊर्जा को लेकर के सब्सिडी देने की बात भी आई। देना चाहिए क्या? देना चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उड़ना भी है। और आज तो भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी निकल रही पूरे प्रदेश में और देश में। जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। दुनिया में भगवान जगन्नाथ की जो जय जयकार है, हजारों साल से जगन्नाथ के मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम, सुभद्रा क्या आनंद के साथ पूरा देश और बलराम, सुभद्रा क्या आनंद के साथ पूरा देश और दुनिया सनातन संस्कृति में झूमता है। ऐसे में चलता हूं कि यहीं से भगवान को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए भगवान गोपाल कृष्ण की। तो मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में रतलाम में आज हमारे कार्यालय का भूमि पूजन भी होने वाला है, जिसके आधार पर रतलाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी बन रहा है। उसके साथ साथ हमारे एक बड़े वरिष्ठ नेता का सम्मान समारोह भी है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जोड़ते हुए आधे पौन घंटे में मुझे वापस निकलना है, लेकिन अभी तो 1 to 1 करते हुए, क्योंकि हमारा काम केवल यहाँ भाषण देने का नहीं है। जितने भी हमारे मित्र आए हैं जिनका अपना संकल्प है कि वो विभाग के साथ जुड़ करके भविष्य में अपनी उद्यमशीलता के आधार पर नई यूनिट लगाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए हमने कहा हमारे पास ये मन में संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति जो आकर के मध्य प्रदेश में काम करना चाहे, पूरी सरकार उसका पलक पावड़े बिछा करके अभिनंदन करने के लिए तैयार है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। तो मेरे साथ हम सब मिलकर के विकास के इस कारवां में सदैव मिलते रहें, सारथी बनते रहें। इसी भावना के आधार पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार जयकारा दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर लगा के कर दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके नेतृत्व से मध्य प्रदेश स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। मैं निवेदन करती हूँ श्री राजेश मिश्रा, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती एवं प्रमोटर आर्यावर्त यांत्रिकी से, कि वे आभार प्रस्तुतिकरण करें। अरे इतने सारे आइटम, एक विषय छूट गया। यहाँ का जो निवेश क्षेत्र है वहाँ 6-7 पंचायतें हैं, तो पंचायत वालों कह रहे हमारे पास भी विकास के लिए कुछ दीजिए। तो हमने कहा आपके लिए भी हमारी परमात्मा की दया से भावना है कि जो पंचायतें अपनी भूमि उपलब्ध कराती है तो उनके विकास के लिए भी राशि देना चाहिए। मैं प्रति पंचायत
50 लाख रुपया इसी साल इसी समय से उनको देने की घोषणा करता हूं, ताकि पंचायतें भी अपना विकास करें और औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। राजेश मिश्रा जी से कि वे आभार प्रस्तुतिकरण करें। इस रीजनल कॉन्क्लेव के सृष्टिकर्ता के रूप में और इस कॉन्क्लेव में पधारे हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे एमएसएमई विभाग के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री चैतन्य काश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मंदसौर